जय श्री कृष्ण दोस्तों। 23 जनवरी 2026 को मनाया जाएगा बसंत पंचमी का त्योहार। तो आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दिन माता सरस्वती की घर घर में पूजन होती है। घर पर यदि बच्चे हैं, स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी संगीत से जुड़े हुए या कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वाणी से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य है, तो आपको ये पूजन घर पर जरूर से करनी चाहिए। व्रत रखे या बिना व्रत रखे भी ये पूजन किया जा सकता है। देखिए, सरस्वती पूजा के दिन जब तक पूजा नहीं हो जाती तब तक आप यानी व्रत रख सकते हैं, यानी कुछ भी नहीं खाना है आपको। पूजा के बाद आप भोग प्रसाद आदि ग्रहण कर सकते हैं। बच्चों के साथ इस पूजा को आपको जरूर से करना चाहिए। देखो, सभी को ज्ञान चाहिए, बुद्धि चाहिए, विद्या चाहिए, और हमें पता है कि सरस्वती माता इन सब की देवी है। तो इसलिए हमें ये पूजन घर पर जरूर से करने चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं सरस्वती पूजा के दिन यानी बसंत पंचमी के दिन हमें पूजन कैसे करनी है। देखिए, बसंत पंचमी के दिन अबूझ मुहूर्त रहता है। पूरा दिन ही शुभ रहता है। कोई भी नया कार्य आप करना चाह रहे हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कोई भी मांगलिक कार्य हो, गृह प्रवेश हो, तो बिना पंडित जी से पूछे आप इस दिन आराम से पूजन कर सकते हैं। यहाँ पर हमने सभी को विराजमान कर लिया है। देखिए, आज के दिन से ही बांके बिहारी मंदिर में ना फाग की शुरुआत यानी कि गुलाल आदि भी समर्पित किए जाते हैं ठाकुर जी को। तो इसलिए हम यहाँ पर लड्डू गोपाल को भी विराजमान कर लेंगे। अब हमें दीपक प्रज्वलित करना है, क्योंकि देखिए अग्नि जो है हमारी पूजा की साक्षी होती है। तो यहाँ हम गणेश जी का नाम लेते हुए दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे। आप चाहें तो तेल का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं या देसी घी का भी प्रज्वलित कर सकते हैं। देखिए, माघ का महीना है तो तिल का विशेष महत्व होता है, तो आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। उसके बाद हमें सभी को भावपूर्ण स्नान कराना है। देखिए, लड्डू गोपाल आदि अगर आपके पास कोई विग्रह है तो उनको आज के दिन पंचामृत स्नान भी आप करा सकते हैं। तो यहाँ पर हम सभी को भावपूर्ण स्नान करा देंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करनी है। तो आप सभी को कलावा समर्पित कर दे। लड्डू गोपाल को हमने पहले से ही वस्त्र धारण करा दिया था। और देखिए, पीले रंग का जनेऊ है तो गणेश जी को जरूर से समर्पित करें। आज के दिन पीले रंग का विशेष महत्व होता है। अगर पीले रंग की चुनरी है तो सरस्वती माता को आपको पीले रंग की चुनरी समर्पित करनी है। तो यहाँ पर हमने चुनरी आदि समर्पित कर दिया है। देखिए, कोशिश करें कि आज के दिन आप स्वयं भी पीले रंग का वस्त्र धारण करें और बच्चों को भी पीले रंग का वस्त्र पहना करके ही पूजा में शामिल करें। काले नीले रंगों के प्रयोग से बचना चाहिए। अब पुष्प समर्पित करना है। देखिए, बहुत सारे पुष्प आपको मिल जाएंगे मार्केट में। इस समय का सर्दियों का मौसम है तो पुष्प इजीली आपको मिल जाते हैं। तो कोशिश करें पीला या सफेद रंग का फूल आपको यहाँ पर समर्पित करना है। तो यहाँ हम सभी को फूल आदि समर्पित कर देंगे। और देखिए, गणेश जी को आपको आज के दिन ना थोड़ा सा भी दुर्वा जरूर से समर्पित करनी चाहिए। तो अगर आपके पास दुर्वा है तो आप जरूर से गणेश जी को दुर्वा समर्पित करें। इन सबके साथ ही देखिए, अगर लाल रंग का पुष्प है तो लड्डू गोपाल को, गणेश जी आदि को, सबको लाल रंग का पुष्प भी आप समर्पित कर सकते हैं। तो यह हमने सभी को पुष्प आदि समर्पित कर दी है। देखिए, इस पूजन में ना आप चाहें तो कलश स्थापना करके भी कर सकते हैं, दीप कलश की भी स्थापना करके कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो श्री कलश यानी नारियल रख करके भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो जैसे मैं यहाँ सरल विधि से बता रही हूँ, आप स्टूडेंट्स आदि हैं घर पर, आपको स्टडी टेबल पर भी आप ये पूजन कर सकते हैं बहुत इजीली। मतलब देखिए, सरस्वती माता आपकी भाव देखती है, भावना ज्यादा मैटर करता है। तो आप सच्चे मन से कहीं भी सरस्वती माता की फोटो तस्वीर रख करके पूजन करेंगे ना, तो आपको माता रानी का आशीर्वाद जरूर से मिलेगा। अब हम यहाँ पे सभी को तिलक लगा देंगे। तो देखिए, तिलक आप जो है आज के दिन केसर से लगाया जाता है। अगर आपको केसर मिल जाता है तो बहुत अच्छा, नहीं तो हल्दी का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम रोली से, हल्दी से सभी को तिलक लगा देंगे। तो तिलक लगाने के बाद देखिए, अगर आपको ना सरसों का फूल और गुलाल, मैंने पहले ही बताया था आपको कि गुलाल आपको आज के दिन जरूर से लगाना है। तो यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा सभी को गुलाल भी समर्पित कर देंगे। देखिए, अगर आपके पास शहद का बोतल है तो आज के दिन संभव हो तो नया शहद का बोतल ला करके यहाँ पर सरस्वती माता के सामने आपको जरूर से रखना चाहिए। उनको अर्पण करने के बाद जो है इसे प्रसाद के रूप में आप थोड़ा थोड़ा करके बच्चों को आप दे सकते हैं। अगर किसी भी तरह के बच्चों में परेशानी है, बोलने संबंधित परेशानी है, यानी बोलने में क्लियरली नहीं बोल पा रहे हैं या स्वभाव में चिड़चिड़ापन आदि है, तो इससे जो है माता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो ये आप अपने बच्चों को थोड़ा थोड़ा करके चटा सकते हैं। इन सब के साथ ही देखिए, अब हम भोग प्रसाद समर्पित करेंगे। तो भोग प्रसाद में आज के दिन ना पीले रंग का विशेष महत्व होता है। तो आप चाहे देखिए, कहीं कहीं पर जो है ना पीले चावल यानी बसंती चावल जिसे कहते हैं वो बनाया जाता है, तो उसका भोग आप लगा सकते हैं। लड्डू का भोग लगा सकते हैं। और देखिए, कहीं कहीं पर खिचड़ी का यानी कि भोग भी बनता है खिचड़ी के स्वरूप में। बंगाल आदि में खिचड़ी का भोग ही आज के दिन सभी को प्रसाद के रूप में भी दिया जाता है। तो आपके यहाँ जैसा कल्चर, जैसे रिचुअल है, वैसा आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने भोग प्रसाद समर्पित कर दिया। साथ ही देखिए, आपको बेर का भोग आज के दिन जरूर से लगाना चाहिए। तो बेर हो गए, कोई भी ऋतु फल हो गए, वो आप समर्पित कर दें।
देखिए, आप कोई सा भी मिष्ठान या घर पर सात्विक तरीके से कुछ भी बनाते हैं ना, हलवा वगैरह, तो उनका भी भोग आप लगा सकते हैं। माता रानी प्रेम की भूखी है, भावना की भूखी होती है, तो आप ये सारी चीज़ें ज़रूर से चढ़ाएँ। इन सब के साथ ही देखिए, सरसों का फूल अगर मिल जाता है ना, तो आपको आज के दिन सरसों का फूल ज़रूर से समर्पित करनी चाहिए और साथ ही आपको एक पात्र में जल भी ज़रूर से समर्पित कर देनी है। अब देखिए, आज ही के दिन जो है ना, धान की नई बालियाँ वगैरह अगर मिल जाती हैं, तो उनको भी चढ़ाया जाता है। साथ ही आम्रकुल यानी कि आम के जो छोटे-छोटे मंजर ही आ जाते हैं ना आम में, वो भी चढ़ाई जाती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आज नया जो भी होता है वो सरस्वती माता जी को चढ़ाया जाता है। तो इस तरह से आपको करना है। इन सब के साथ ही देखिए, पान का जो पत्ता होता है ना, बहुत ही शुभ होता है। तो पान के पत्ते के ऊपर आपको लौंग, इलायची, बतासा, सुपारी आदि रख करके ज़रूर से माता रानी को समर्पित करनी चाहिए। और इसके साथ ही देखिए, कितनी भी हम तैयारी कर लें, कुछ ना कुछ पूजा में कमी रह ही जाती है, तो यथासंभव दक्षिणा आपको ज़रूर से समर्पित करनी है। दक्षिणा जो है वो पूजा में रही कमियों को पूर्ण करती है। अब इस सब के साथ ही हमें जो है अपने स्टडी के मटेरियल्स भी रखना चाहिए यहाँ पर, जैसे पुस्तक आदि हो गए, जो भी पूजन, जैसे हम लोग व्रत कथाएँ वगैरह का करते हैं, तो हम लोग व्रत कथाओं की पुस्तक आदि हो गए, रामायण अगर पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, तो वो सब भी आप रख सकते हैं। और इन सब के साथ ही देखिए, जो भी आप कला के क्षेत्र से अगर जुड़े हुए हैं, वाद्य यंत्र आदि है, तो उन सबको भी आपको यहाँ पर ज़रूर से रखना है। जैसे तबला हो गए, गिटार हो गए, ये सारी चीज़ें भी आप ज़रूर से रखेंगे। इसके साथ ही देखिए, आप अपनी जो बुक्स वगैरह है, बच्चों की किताबें जो भी कोर्स में उनको हार्ड लगता है वो सारी रख दें। पेन, पेंसिल आदि आपको रख देना है, यानी कि स्टडी से रिलेटेड आपको बुक्स वगैरह रख देनी है। फिर जब एग्ज़ाम्स देने के लिए आप जाएँगे तो इसी पेन को लेकर जाएँ, आप देखेंगे कैसे माता रानी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। इसके साथ ही देखिए, हम लोग घंटी रोज़ बजाते हैं, साथ ही मंजीरा आदि बजाते हैं, तो उनको भी पूजा के स्थान में रखकर उनकी भी पूजन आपको ज़रूर से करनी है। अब हमें कथा सुननी है, तो कथा सुनने के लिए एक कलश में आपको जल ले लेना है। साथ ही हाथ में थोड़े से पुष्प लेकर के आपको कथा का श्रवण करना है। बहुत ही प्रेम पूर्वक कथा सुनने के बाद पुष्प जो है माता रानी के चरणों में चढ़ा देना है। इसके साथ ही देखिए, आज जो है सरस्वती माता को पुष्पांजलि भी दी जाती है। तो हाथ में थोड़े से पुष्प, बेलपत्री आदि लेकर के आप पुष्पांजलि दे सकते हैं। तो 3 बार अगर आपको माता रानी का मंत्र आता है, तो 3 बार वो मंत्र बोल करके आपको सरस्वती माता को पुष्पांजलि देनी है। मैं यहाँ पर आपको एक मंत्र बता दे रही हूँ। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये सबसे इजी मंत्र मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो आप इस मंत्र को 3 बार बोल करके आप पुष्पांजलि दे सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें पूजन कर लेनी है। इसके बाद देखिए, आरती करनी है, तो आरती करने के लिए आप कपूर प्रज्वलित कर ले और सरस्वती माता की आरती आपको बहुत ही प्रेम पूर्वक कर लेनी है। तो इस तरह से बहुत ही सरल तरीके से आप घर पर पूजन कर लेंगे। पूजा के बाद आपको 2 बार आचमन कर लेनी है। जल का कलश जो आपने लिया था, वो सूर्यदेव को आपको अर्घ्य दे देना है और भोग प्रसाद आदि जो भी आपने समर्पित किया है ना, वो प्रसाद के रूप में सभी लोग बांट करके ग्रहण कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी सरस्वती पूजा की बहुत ही सरल पूजा विधि, जिसे आप घर पर जरूर से करें और अपने बच्चों से जरूर से करवाएं, ताकि आपको विद्या की देवी, ज्ञान की देवी, विवेक की देवी माता सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ शारदे।